हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 बीजीय व्यंजक। सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट बचा है इसका टेस्ट पेपर अर्थात दक्षता अभ्यास 6। इस क्लास में इसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसमें कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन है। आप जब इसको पढ़ रहे हो तो अपनी बुक लेके बैठिएगा, फटाफट हम क्वेश्चन लिखते जाएंगे और समझाते जाएंगे। बेहद सरल एक्सरसाइज है जो पिछली हमने ए से लेकर के एफ एक्सरसाइज तक सीखा है, उसी संबंधित एक एक दो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर ये था जिसमें हमने बीज गणित को सीखा है और अच्छी बीज गणित की जो कॉन्सेप्ट थी वो हमने इसमें सीखी। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये दिया गया जिसमें 2 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों के सभी पद लिखिएगा। जो भी बीजीय व्यंजक के पद होते हैं वो अलग अलग आप लिखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x - 7y + 9। अब इसमें क्या करना है, कोई ना कैलकुलेशन है, ना कोई जोड़ना है, ना घटाना, कुछ भी नहीं करना है। जो आपको ये 3 पद दिखाई दे रहे हैं, आपको करना क्या है, 3x, -7x, 9 सभी पद लिख गए। इतनी सी बात थी केवल, बस। सेकेंड देखिएगा इसका क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमको गिवन है 2a² + 5a - 3b। करना क्या है, सभी टर्म अलग अलग आपको लिखवाई गई है, बस 5a²। अगर प्लस साइन है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं, माइनस साइन है तो फिर लगाइएगा। कॉमा लगा के हमने सभी पद लिख दिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में केवल हमसे ये कहा गया कि x का गुणांक बताइएगा। हाँ, ये सवाल जरूर अलग हटके आया, शायद इस प्रकार का क्वेश्चन मेरी समझ से पिछली एक्सरसाइज में नहीं आया। क्वेश्चन 2 में पूछा गया x का गुणांक बताइएगा, अर्थात जो भी वेरिएबल x है उसके साथ x के छोड़ करके, यानी x को छोड़ करके उसके साथ जो भी टर्म चिपके हैं उसके साथ मल्टीप्लाई में बस वही उसके गुणांक होते हैं। जैसे देखेगा, फर्स्ट में है 3x, तो x का गुणांक भैया हो गया 3। सेकेंड में है -a²x, तो x का गुणांक हो गया -a²। x को छोड़ दो, जो उसके साथ में लगा है वो भी मल्टीप्लाई में हो तभी x का गुणांक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 + x होता तो x का गुणांक 3 नहीं होता, फिर x का गुणांक केवल 1 होता है। ठीक, तो जो उसके गुणांक से मतलब क्या है, जो उसके साथ गुणा में है बस वही गुणांक हो गया। तो थर्ड में देखिएगा क्या है, थर्ड में है 5xy², लेकिन गुणांक हमसे x का पूछा गया है, ये ध्यान रखना, x का गुणांक पूछा गया तो 5y² इसका गुणांक होगा। ये ध्यान रखना, जब हमसे xy² का गुणांक पूछा जाए तो अकेला 5 आ जाता है। केवल x का गुणांक पूछा गया तो x को छोड़ते हुए जो भी टर्म आपको गिवन है मल्टीप्लाई में वो सब pqx, तो यहाँ पर x का गुणांक हो गया -pq। क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 में दिया गया सजातीय पदों को छांटिएगा। अब आप तो ये जान ही गए होंगे सजातीय पद क्या होते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन 3 में फर्स्ट में हमको गिवन है ए फर्स्ट है, इसमें 4 टर्म गिवन है, a² b², 3a², c²। एक जैसे जो वेरिएबल एक जैसे ये a² है, तो अब देखो इसमें a² का कोई टर्म और है 3a², तो बस यही सजाती होगी। b² ये है, इसका कोई संगी नहीं मिल रहा, c² ये इसका कोई संगी नहीं मिल रहा, तो सजातीय टर्म जो इसमें है वो आपके a², 3a², ये सजातीय टर्म हो गए। क्लियर। सेकंड, तो ये सेकंड है, इसमें देखिए सजातीय पद यानी ये xy है और xy जैसा ही कोई टर्म और है तो वो इसका संगी माना जाएगा, इसके समान पद माना जाएगा। जैसे xy का एक ये है, एक ये है, ये yz है। अब yz का कोई दूसरा टर्म नहीं है तो इसका सजातीय पद नहीं है। यहाँ पर ये 7, ये x का है तो x का कोई और टर्म नहीं है तो इसका सजातीय पद नहीं मिलेगा। तो सजातीय पद केवल इसमें 2 ही है, -3xy, 2xy, केवल ये 2 सजातीय पद थे। देखिएगा इसी में, इसमें 4 टर्म क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, तो इसका थर्ड देखिएगा, थर्ड का थर्ड, ये क्वेश्चन 3 में इसमें 1 2 3 4 5 टर्म गिवन है। अब देखिएगा ये लिखा हुआ है CAB², यानी b² का टर्म देखो एक ही है, CA अलग है तो एक इसका सजातीय हमें एक यहाँ पे मिला, यहाँ पर भी b², लेकिन यहाँ पर भी b², लेकिन आप ये मत समझना कि ये इसका सजातीय होगा, नहीं, a तो है लेकिन इसमें c नहीं है। वे सभी टर्म मिलने चाहिए एक जैसे, एक पावर, जैसे b² 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 की 4 टर्म है लेकिन एक इसके सजातीय नहीं है, 3 ये सजातीय है। तो एक टर्म आ गया हमारा CAB², एक टर्म आ गया b²CA, एक टर्म आ गया है ACB², और कोई एक दूसरे की सजातीय नहीं है, 3 टर्म इसमें सजाती। क्लियर। इसी प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट भी है, उसे भी देखिएगा। ये है इसका फोर्थ पार्ट, इसमें भी देखिएगा 1 2 3 4 5 टर्म गिवन है, m² n, m² n, m² n,
एम स्क्वायर एन। 4 टर्म सजाती वेरिएबल आपको देखने, ये नहीं देखने कि ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ 7 है यहाँ कुछ भी नहीं, आप देखिएगा जो वेरिएबल है वो एक जैसे होने चाहिए, कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये लास्ट चल रहा है। इसके अलावा अब आपसे फिर सजातीय या कोएफिशिएंट नहीं पूछा जाएगा, यहीं तक सीख लीजिएगा, आगे अब नया सीखा जाएगा। ठीक, तो जो सजातीय पद इसमें आएंगे, एक आ गया 7m स्क्वायर एन, एक हमारा है एम स्क्वायर एन, एक है माइनस का एन एम स्क्वायर और एक है 7n एम स्क्वायर। देखिएगा एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर एन एम स्क्वायर एन, साइन कुछ भी हो, कोएफिशिएंट में कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है, वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन 3। 4 में जो हमसे पूछे जा रहे हैं उसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए और कहा गया सरल करिएगा। चलिए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। तो 4 का फर्स्ट पार्ट इस प्रकार से आपको सरल करना, सरल करने से मतलब क्या होता है, आपको ये सरल क्या करना होता है, कठिन कहाँ है जो हम उसको सरल करें। गणित की भाषा में ये कहा जाता है, कोई क्वेश्चन लिखा, सरल करने से मतलब है आप अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वही सरल करना होता है। कठिन नहीं है जो सरल करने के लिए कहे, नहीं, वो ये कह रहे आप इसे सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप ये ब्रैकेट हटाओ, सजातीय पदों के साथ जोड़ दीजिएगा, बस सरल हो गया। तो जब देखो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस साइन, लेकिन जब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो अंदर की साइन चेंज होंगी। चलिए ये हो गया आपका x माइनस 2y प्लस का 3y माइनस एक्स, यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 3x प्लस का 2y। अब देखिएगा x x ये प्लस का है उतना ही ये माइनस का है, खत्म हो गया। ठीक, तो x का केवल एक टर्म बचा, वो किसी के साथ नहीं जाएगा, तो ये माइनस का 3x। अब y के देखिएगा 3 प्लस y के प्लस के और 2 प्लस के, तो 3 और 2 कितने हो गए, एक जैसे साइन जुड़ेंगे, 5 हो गए। 5 में से ये 2 खर्च कर दो, ना भी करो, ये माइनस का जितना ये उतना ही प्लस का है, कटिंग कर दो, केवल y का बचा है प्लस का 3y। बस इससे आगे इसको नहीं करने की जरूरत है, बस यही सरल हो गया। और सरल करना चाहो तो 3 कॉमन ले लो, लेकिन आप उतना भी सरल मत करिएगा, इतना ही सरल बहुत है। ठीक, देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट, ये है इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ तो ब्रैकेट ओपन ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, एम एन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा माइनस का 5m स्क्वायर एन स्क्वायर, ब्रैकेट ही हटाना, कुछ नहीं करना था, बाहर माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो जब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट हटाते तो बाहर कोई नंबर लिखा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है। अपोजिट साइन का जब मल्टीप्लाई होता है, विपरीत चिन्हों का जब गुणा होता है तो चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक, ये हो गया 7m एन स्क्वायर और ये माइनस का 2m स्क्वायर एन स्क्वायर, सब ब्रैकेट हट गए। अब m स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर के साथ ही जाएगा, सजातीय पद सजातीय पदों के साथ। तो देखो एम एन स्क्वायर एक ये है और एम एन स्क्वायर एक ये है। ठीक, तो ये माइनस के 7 ये प्लस के 3, तो माइनस के 7 से जब प्लस के 3 हटाएंगे हम तो क्या बचेगा, माइनस का 4, माइनस का 4m एन स्क्वायर। ये देखिएगा माइनस के 5m स्क्वायर एन स्क्वायर और ये माइनस का 2m स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये देखो साइन सेम साइन है तो जुड़ेंगे, लेकिन साइन माइनस ही रहेगा, 5 2 7 हो जाएंगे, लेकिन किसके, माइनस के 7m स्क्वायर एन स्क्वायर। इससे ज़्यादा सरल मत करिए। ठीक, इसमें देखिएगा एक पार्ट और है, काफ़ी लेंथी है, इसका क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट देखिएगा। तो आप इससे पहले, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है तो सीधा सीधा लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इनको नोट करिएगा, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। तो ये क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है आपका, काफ़ी लंबा है और तीनों ही ब्रैकेट इसमें गिवन है। एक बार मैच कर लो, कोई पॉइंट अगर आपका गलत लिखा हुआ होगा तो फिर आंसर मिलने वाला नहीं है, तो फिर आपका गलत ही आने वाला है। माइनस के 5x³ माइनस का 2x है लास्ट में। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे इसकी, इस जगह से सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से करेंगे और बाहर माइनस साइन लगा, जब इसको हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह केवल बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 15x माइनस 8x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 2x प्लस का x³ माइनस के 5x³ करली ब्रैकेट क्लोज माइनस का 2x ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब ये ब्रैकेट कब हटाएंगे हम, करली ब्रैकेट जब अंदर के सभी टर्म सॉल्व हो जाएंगे।
स्क्वायर किसी साथ जा नहीं रहा है, 4 जा नहीं रहा, एक्स जा नहीं रहा, ये क्यूब और ये एडिशन हो जाएंगे केवल, ठीक है। तो उनको सॉल्व कर लीजिएगा। 15x क्यूब माइनस 15x, देखो गलत हो जाता है फिर बाद में गलती निकलेगा जाके। 15x माइनस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और ये बचेगा माइनस का 4x क्यूब माइनस का 2x। ये माइनस के 5 से प्लस का 1 कम हो जाएगा तो माइनस के 4x क्यूब बचेंगे, ठीक। देखिएगा 15x माइनस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब ये किसी के साथ कोई सॉल्व करने के लिए बचा नहीं है तो हम ब्रैकेट करली ब्रैकेट हटा देंगे और क्योंकि बाहर माइनस आए ना तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बस इतना लिखना। तो ये हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2x प्लस के 4x क्यूब और ये माइनस के 2x वो बाहर। अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसका ब्रैकेट भी हटा देंगे। 15x माइनस एक क्यूब का टर्म ये, एक क्यूब का टर्म ये, तो ये हो गया हमारे 12x क्यूब। स्क्वायर का टर्म एक ये और एक ये, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर क्योंकि ये प्लस के 3 है और ये माइनस के 8 है, तो माइनस के 8 से प्लस के 3 निकल जाएंगे, माइनस के 5 बचेंगे और स्क्वायर अब x में आ जाएंगे माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4x और प्लस के 4 अपनी जगह। अब इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे और चिन्ह बदल देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो 15x माइनस के 12x क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस का 4। लास्ट कोई किसी साथ जा नहीं रहा, केवल ये जरूर जुड़ जाएंगे बस। तो ये आ गया आपका माइनस के 12x क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर और 15 4 19 x माइनस 4। इससे आगे नहीं किया जा सकता। आप इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, हो सकता है फिर कहीं इसमें गलती भी हो सकती है क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते गलती हो जाती है, कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक। तो क्या है इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट कि हमें ब्रैकेट हटाने की अवधारणा पता होनी चाहिए। ब्रैकेट हटाने की कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्ड मास का नहीं हमने आपको शिकायत ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट ही इसमें हट रही और कुछ नहीं हो रहा है। तो ब्रैकेट हटाने की जो नियम होता है वो सबसे अंदर से ब्रैकेट हटाते हुए बाहर की तरफ आते हैं। ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस चिन्ह है तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के लिए नहीं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में हमको ए और बी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है हमें 3 और बी की वैल्यू गिवन है हमें 2। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि संलग्न आकृति में वर्ग की भुजा दी गई है। तो आपको इन 3 क्वेश्चन है, इसमें तीनों क्वेश्चन में परिमाप बतानी है। एक वर्ग है, एक आयत है और एक त्रिभुज है। भुजाएं दी गई हैं वेरिएबल के साथ और वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और उसकी परिमाप निकल आएगी। तो देखिएगा पहला इस प्रकार से एक आपको वर्ग दिया गया। वर्ग से मतलब 4 भुजा, भले सही ना बन रहा हो लेकिन वो वर्ग ही है, ठीक। यहाँ एक भुजा दी गई है आपकी 2a + 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो a = आप 2 रख दीजिएगा। परिमाप क्या होती है, अच्छा देखिएगा, हमसे परिमाप पूछी जा रही, तो इस वर्ग की जो परिमाप होती है, परिमाप से मतलब है इन चारों भुजाओं का जोड़। ये 2a + 1 है, ये भी 2a + 1 है, ये भी 2a + 1 है, ये भी 2a + 1। अगर एक भुजा 5 है तो 5 में 4 का गुणा कर दो, 20 नहीं हो जाएगी। तो सबका जोड़ क्यों करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो वर्ग की जो परिमाप होती है वो होती है 4 × भुजा, किसी एक भुजा की माप 4 गुणा एक भुजा दी गई है 2a + 1, तो ये हो जाएगी आपकी 8a + 4। अब a की वैल्यू हमें गिवन है 3, वो बाहर रख दीजिएगा। तो ये 8 × 3 + 4, ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 में 4 जोड़ोगे, 24 में जब 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भैया 28 सेंटीमीटर। तो इस भुजा की परिमाप, इस वर्ग की परिमाप निकला ये 28 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से सेकंड में हमको दिया गया है एक आयत। आयत इस प्रकार से होता है, ठीक। इसकी देखिएगा 2 भुजाएं दी गई होंगी। एक चौड़ी लंबी भुजा दी गई है 3a - b सेंटीमीटर और ये दी गई है 4a - 3b सेंटीमीटर। तो पहले हम परिमाप निकालेंगे। अब आयत की परिमाप क्या होती है, इसको इसे जो ये माप है वही ये है, जो ये है वही ये है। तो आमने सामने की भुजाओं का जोड़ उसका दूना, या इसका दूना करो इसका दूना करो, जोड़ लो तब भी वही बात। तो आयत की परिमाप होती है लंबाई धन चौड़ाई का
2 गुना, ऐसे याद रखें सरल भाषा में। तो हम लिख रहे हैं आयत की परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। जैसे वर्ग की परिमाप होती 4 गुणा भुजा। तो देखिएगा 2 गुणा लंबाई कितनी है इसकी 3a माइनस बी धन प्लस का चिन्ह, और चौड़ाई कितनी है 4a माइनस 3b। अब एक बार सॉल्व कर लो पहले। 3a में 4a जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 7a, और माइनस के 3b में एक और माइनस का भी करेंगे तो माइनस के 4b हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइन जोड़ेंगे तो साइन वही रहेगा जो उनके साथ है। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 7 इंटू ए की माप 3 है, 4 इंटू बी की माप 2 दी गई थी बी की वैल्यू। अब देखिएगा 2 इंटू रहेगा 7 या 21 में से 4 दूनी 8 घटा दीजिएगा। 21 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 13, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर, क्योंकि बाहर 2 है ना तो यहाँ गुणा हो रहा 13 दूनी 26। तो इस वर्ग की परिमाप 26 सेंटीमीटर निकले। परिमाप से मतलब है अगर आप इस कोने से चलें, चलते हुए लौट के वहीं आएंगे तो आपको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। ठीक, इसमें अगला है त्रिभुज की परिमाप 3। इसी का थर्ड पार्ट ये है। एक इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है जिसकी आपको तीनों भुजाएं लिखी हुई हैं। ये है 2a माइनस बी, और ये है हमारा a प्लस बी, और ये है 3a माइनस बी। तो अगर ये संभाव त्रिभुज होता सभी भुजाएं बराबर होती, अलग अलग भुजाएं दी गई तो तीनों भुजाओं का जोड़ कर लो, बस ये इसकी परिमाप होती। ठीक, तो त्रिभुज की परिमाप इसकी तीनों भुजाओं का जोड़ ऐसी डायरेक्ट कर लो। देखो 3a प्लस 2a 5a और एक ये हो गया हमारा 6a, माइनस का b, ये माइनस का b, ये प्लस b भी कट गया, माइनस का b बचा। तो त्रिभुज की परिमाप आ रही है केवल माइनस b। देखो ये माइनस का उतना ही b है, उतना ही b है, प्लस का तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एक माइनस का b। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो। 6 इंटू ए की वैल्यू 3 है, माइनस b की वैल्यू 2 है। तो पहले गुणा करेंगे 6 या 18 माइनस 2, 18 में से 2 जाएंगे 16 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन 5। 6 में भी देखिएगा, एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, अभी भी हमारे पास 5 क्वेश्चन करने के लिए बचे हैं। देखिएगा इसका 6th पार्ट, मतलब 6 क्वेश्चन। 6 में ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ए बी सी डी सभी वैल्यू आपको गिवन है। फिर वैल्यू पूछी जा रही है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की। करना क्या, सभी वैल्यू पुट कर दो और कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। जो वैल्यू आपको गिवन है, जैसे सी स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट करोगे -1, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस डी की वैल्यू पुट करिएगा 6 और इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, अपॉन ए की वैल्यू -4 प्लस बी की वैल्यू -2 प्लस सी की वैल्यू -1। क्लियर। अब देखो स्क्वायर करेंगे, माइनस चिन्ह का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो पावर इवन है, सम पावर है ना। तो सम माइनस चिन्ह पर अगर पावर सम संख्या में है तो वो प्लस हो जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 1 माइनस 36। क्लियर, अपॉन यहाँ माइनस के 4 है, प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 1। अब देखिएगा 1 में से 36 जाएंगे तो माइनस के 35 बचे। यहाँ जो जोड़ हो रहा है वो हो रहा है माइनस का 7। क्लियर। अब देखिएगा माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया, और 7 का भाग जब 35 में आप देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 5। आसान निकला। देखिएगा 7 क्वेश्चन में भी ए बी सी की वैल्यू दी गई है, तो ये बताइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। पहले हम लिखते हैं, ये क्वेश्चन 7 है। इसमें हमने ए की वैल्यू इस प्रकार से, बी की इस प्रकार से, सी की इस प्रकार से, ये कहा गया इन सबको जोड़िएगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर 0 आना चाहिए, उनका कहने मतलब ये है। अब देखो 0 आता नहीं आता, देखो सजातीय पदों के साथ ही तो आप जोड़ेंगे। तो देखिएगा 7 प्लस के जितने हैं उतने ही माइनस के 7 हो रहे, तो ये इससे कट गया, ए स्क्वायर का कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा ए भी 5 और एक और जोड़ोगे तो 6 ए भी हो रहे, उतने ही माइनस के हमारे पास, ए भी आपस में कट गया, क्या बचा 0। अब यहाँ पे देखिएगा 9 माइनस के बी स्क्वायर है, और 4 और 5 और 4 ये प्लस के बी स्क्वायर उतने ही हो रहे, तो ये भी सब कट के क्या हुआ 0 हो गए। हमारे पास क्या बचा, क्वेश्चन लिखने की देर थी, सॉल्व करने के लिए क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। समझ पाए आप, प्लस माइनस के सेम संख्याएं कट जाया करती हैं। ठीक, 8 में समझिएगा 2 क्वेश्चन दिए गए और कहा गया सरल करिएगा। देखिए फर्स्ट हम लिख रहे हैं, ये 8 का फर्स्ट है, सरल करना है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके, तो सजातीय पदों को सजातीय पदों के साथ सॉल्व कर लो। प्लस के 3abc
माइनस के 5 ABC। तो माइनस के 5 ABC में प्लस के जब 3 निकल जाएंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 2ABC। ये है हमारे पास माइनस के 2AB² और ये है प्लस के 3AB²। कौन ये देखा जाता है वेरिएबल टर्म एक जैसे हो, AB²। तो प्लस के 3 से माइनस के 2 चले जाएंगे तो केवल आपके पास एक AB² बचेगा। तो केवल AB² लिखेंगे, एक नहीं लिखा जाता। सरल हो गया, आगे इसमें कुछ करने के लिए नहीं बचा हुआ है। इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा, ये सेकंड पार्ट है, इसके हमें सरल करना। तो पहले x² देखो, 5 ये है, 3 ये, 8 हो गए। अब प्लस के तो 8 हो रहे और माइनस के 9 है। प्लस के 8 माइनस के 9 अर्थात केवल माइनस का 1 बचेगा, अर्थात माइनस का x²। एक्स वाई प्लस के 5 है, माइनस के 2 है, तो 5 में से 2 कम कर दो, प्लस के 3x²। इससे आगे करने की जरूरत। अब देखिएगा 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक ही पार्ट दिया गया, a= हमसे 2 और b= हमको 1 और c= हमको 3, ये दिया गया है। और वैल्यू किसकी पूछी गई है? वैल्यू पूछी गई हमसे 2a + 4b - c का होल क्यूब, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो क्या करेंगे, क्या होल क्यूब पहले खोलें? नहीं, वैल्यू रख कर के अंदर सॉल्व कर लो, जो बचा उसका क्यूब करेंगे। चलिए, 2 × a की वैल्यू भी 2 है, प्लस 4 × b की वैल्यू 1 है, माइनस c की वैल्यू 3 ही है। पावर अपनी जगह आ गई 3। अंदर सॉल्व करिए, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, यहाँ 4 लिखेंगे, और माइनस के 3 का होल क्यूब। अब 4 और 4 8 में से 3 खर्च करोगे, क्या बचेगा? 5। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 के क्यूब से मतलब है 5 × 5 × 5, 5 25 5 100, 125 आ गया। अब बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें मैचिंग करनी है। ठीक, तो आप इनको नोट करिएगा। पहले वो हम क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं मैचिंग कैसे होगी। ये क्वेश्चन 10 है, जिसकी हमें मैचिंग करनी है। अब आप देखिएगा, इधर के पार्ट की इधर से मैचिंग करनी है इस प्रकार से, तो ये सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, यहाँ कुछ भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। अब पहले इनको सॉल्व करिएगा, असली वैल्यू इसकी क्या है। तो जब आप इसका ब्रैकेट हटाएंगे, देखो इधर हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बनेगा जाकर के? x + y प्लस का 2x माइनस का 3y। x को x के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और y को y के साथ सॉल्व करेंगे माइनस के 2y। 3x - 2y, इसकी मैचिंग हो गई। क्लियर? और यहाँ पे देखिएगा, इनका जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जा रहा है आपका x - y, माइनस का x माइनस का y, x से x कट गया, माइनस का 2y। तो माइनस का 2y कहाँ पे दिया गया है? ये माइनस का 2y, इसकी मैचिंग हो गई आपकी। अब इसको समझिएगा आप, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो देखो इसको हम एज इट लिख रहे हैं, x² प्लस 2xy प्लस y²। ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस का x² माइनस का y² प्लस 2x। अब देखो ये x² इससे कट गया, प्लस माइनस का ये इससे कट गया, ये 2 और 2 4xy, तो 4xy हमारे ये लिखे हुए हैं, इसकी मैचिंग इससे हो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2x² प्लस 2y² माइनस का x² प्लस का y², ये ब्रैकेट में 2 का गुणा करके लिखेंगे, वो लिख दिया। इसके बाहर माइनस साइन है तो अंदर के चिन्ह बदल दिए, माइनस का x² प्लस का y²। अब 2 में से 1 घट रहा है, तो x² बचा, 2 और 1 3, ये 3y² बचा, x + 3y², x + 3y²। अब एक बचा हुआ है, वो तो इससे मैचिंग हुआ ही, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करिएगा कि क्या पता हमें सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये बचा हमारा 3x² माइनस y², माइनस का 2x² माइनस का 2/3y², इसके चिन्ह बदल के -2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा, ये 3 प्लस के माइनस के 2 है, तो 1 बचा। y² कितने हो जाएंगे? यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5, माइनस के 5/3 y²। आप कहेंगे यही समझ में नहीं आया। देखिएगा, माइनस का y² और माइनस का 2/3 y², एलसीएम लिया जाता है एक तरीके से। अगर हम माइनस के y² कॉमन ले लें तो क्या बचा हमारा 1 + 2/3। माइनस का y² बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा 1, ये 2/3, चिन्ह प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर ले। एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ आ जाते हैं, जब 3 यहाँ आएंगे तो ये y², ये हो जाएगा 3 धन 2/3, 5/3, 5/3 वहाँ लिखा हुआ है। तो ये लास्ट वाले की मैचिंग आप इससे करेंगे। ठीक, बिल्कुल आपके स्तर को लेकर के हमने क्वेश्चन को समझाया है।
फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो इस क्लास को एक बार नहीं आप 4 बार देखें, गारंटी है आपको समझ में आएगा। और एक बार दिमाग में चीज़ें अगर आपकी बैठ जाती हैं अच्छे से तो फिर आपको ये सब आने लगेगा। दैट्स ऑल, इस क्लास में इतना। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। मिलेंगे अगले चैप्टर में जिसमें हम लोग सीखेंगे, नाम उसका भी सुन लीजिएगा, क्या उस चैप्टर का नाम है। सभी एक्सरसाइज इसकी हो चुकी हैं, शायद 5 एक्सरसाइज थी और एक टेस्ट पेपर भी इसमें था। मेरी समझ से ज्यामिति है अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में जो है ज्यामिति अवधारणा है, यानी हम लोग सीखेंगे 3D से मतलब जैसे जिन चीज़ों को हम पकड़ लेते हैं, पकड़ने से मतलब है हमारे हाथ में बोतल आ जाएगी, बॉल आ जाएगी, ठीक, डाइस आ जाएगी, क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।